आज हम हाइड्रोजन चैप्टर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए पढ़ने वाले हैं अकरेंस के बारे में कि कहाँ कैसे अकर करता है, हाइड्रोजन हमें कहाँ से मिलता है और कितना अबंडेंस उसका है। तो मैं आपको बता दूं, यूनिवर्स में सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट हाइड्रोजन है। मैंने कहा है यूनिवर्स में, लेकिन अर्थ पे उसकी जो अबंडेंस है वो काफी कम है। तो देखिए, हाइड्रोजन जो है वो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में सबसे ज्यादा अबंडेंट, कितना अबंडेंट? यू देख लीजिए, 92% यूनिवर्स हाइड्रोजन का बना हुआ है। फिर जो अबंडेंस है अर्थ पे, द अबंडेंस ऑफ हाइड्रोजन ऑन अर्थ इन अर्थ क्रस्ट, कितनी है अर्थ क्रस्ट पे हाइड्रोजन की अबंडेंस? बहुत कम है, इज वेरी स्मॉल। कितनी स्मॉल, कितना परसेंटेज है उसका अर्थ क्रस्ट पे? वो सिर्फ 0.9% है बाय वेट। तो ये तो बात हो गई प्योर हाइड्रोजन की। लेकिन अगर हम कंबाइंड स्टेट की बात करें तो हाइड्रोजन कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है। सो इन कंबाइंड स्टेट हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एज H2O, वाटर। आपको पता ही है कहां पर? इन ओशंस में। उसके अलावा वो मिलता है इन द फॉर्म ऑफ कोल, वो मिलता है इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम, इन फॉर्म्स में भी हाइड्रोजन मिलता है। उसके अलावा वो मिलता है एनिमल और वेजिटेबल मैटर में। तो इन फॉर्म्स में हाइड्रोजन मिलता है कंबाइंड स्टेट में, नॉट इन प्योर स्टेट। इसके अलावा एक ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसमें भी हाइड्रोजन मिलता है। तो हम कह सकते हैं एन ऑर्गेनिक मैटर कंपाउंड contain hydrogen as their essential component। तो ऑर्गेनिक मैटर में हाइड्रोजन एक एसेंशियल कंपोनेंट है। तो ये तो बात हो गई इसकी अबंडेंस की। अब मैं आपको बता दूं हाइड्रोजन के कुछ आइसोटॉप्स भी हैं, और वो आइसोटॉप्स क्या है वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ये तो बात हो गई अकरेंस की, अबंडेंस की। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स के बारे में अब हम बात करने वाले। तो देखिए, हाइड्रोजन के होते हैं 3 आइसोटॉप्स। पहला प्रोटियम, यहां पे लिख रही हूं मैं आइसोटॉप्स के नाम। दूसरा है ड्यूट्रियम और तीसरा है ट्रीटियम, राइट? सिंबल्स बताती हूं मैं आपको इनकी क्या। प्रोटीन का सिंबल है H, ऐसे या ऐसे। ड्यूट्रियम का सिंबल है 1 2, या हम इसको कैपिटल D से भी इंडिकेट कर सकते हैं। ट्रीटियम का सिंबल है 1 3, यहां लिखेंगे, या फिर हम उसको ऐसे भी कैपिटल T से भी इंडिकेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये तो हो गए इसके
सिंबल्स। अब मैं बताती हूँ उनके एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर देखिए, सभी का एटॉमिक नंबर बना, देखिए 1 1 1, सभी का एटॉमिक नंबर 1। फिर उसके बाद मैं बताऊंगी इनका मास नंबर। मास नंबर है 1 2 3, 1 2 3। अब मैं आपको इनका अबंडेंस बताती हूँ। अबंडेंस मतलब जितना परसेंटेज हाइड्रोजन नेचर में मिलता है उस परसेंटेज में से इनका परसेंटेज क्या है। तो देखिए जितना हाइड्रोजन हमें मिलता है उसमें से 99.98% वो प्रोटियम है, 0.016% वो ड्यूटेरियम है और 10⁻⁻15% वो ट्रिटियम है। तो आप देख सकते हैं इनकी रिलेटिव अबंडेंस है, राइट। अब नेचर की बात करते हैं। नेचर की बात करें तो प्रोटियम एक नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है। ड्यूटेरियम की बात करें तो वो भी एक नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, लेकिन ट्रिटियम आपका रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है। सो दिस वाज अबाउट द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। Now we are going to discuss about the preparation of hydrogen। हम हाइड्रोजन के प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं हाइड्रोजन के जो मेन सोर्सेज हैं जिससे हाइड्रोजन प्रिपेयर किया जा सकता है वो है वाटर, एल्कलीज और एसिड्स। तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे फ्रॉम वाटर। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए प्रिपरेशन फ्रॉम वाटर में से जो मैं पहली प्रिपरेशन आपको बताने वाली हूं वो है फ्रॉम मेटल्स। मतलब कि अब मैं वाटर तो लूंगी ही लूंगी प्रिपरेशन के लिए और वाटर के साथ लिए जाएंगे मेटल्स। तो देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले देखिए सोडियम और पोटेशियम के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि सोडियम को, पोटेशियम को जब पानी में डाला जाता है एज पर द रिक्वायरमेंट, अगर हम उसको पानी में डालते हैं तो क्या होता है। सभी को पता है, सभी का फेवरेट रिएक्शन है ये कि सोडियम को पानी में डालने से आग लग जाती है। तो क्या आपने कभी सोचा कि आग क्यों लगती है? आपकी टीचर ने जरूर आपको बताया होगा। तो देखिए जरा एक्चुअली होता क्या है वहां पर। तो सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर at room temperature। रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट करते हैं टू लिबरेट हाइड्रोजन। और रिएक्शन क्या होगी वो अभी मैं आपके सामने लिख रही हूं। तो देखिए सोडियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ और ये देगा Na2O, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा, साथ में रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। और ये हाइड्रोजन गैस ही है जो आग पकड़ती है, बिकॉज दिस रिएक्शन इज वेरी एक्सोथर्मिक। और जो हीट रिलीज होती है वो हीट इतनी ज्यादा होती है कि वो इस हाइड्रोजन में आग लगा देती है। ऐसे ही पोटेशियम का रिएक्शन एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। सेम रिएक्शन पोटेशियम के लिए, लेकिन जैसे कि मैंने कहा ये रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक है और इसमें हाइड्रोजन में आग लग जाती है। अब हाइड्रोजन में आग लगे तो हम प्रिपरेशन किस चीज की कर रहे हैं? सो द पॉइंट इज वी हैव टू कंट्रोल दिस रिएक्शन। सो हाउ वी आर गोना डू इट? सो देखिए एज आई टोल्ड यू रिएक्शन इज वेरी एक्सोथर्मिक एज अ रिजल्ट ऑफ विच हाइड्रोजन कैचेस फायर। ये बात आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो देखिए टू कंट्रोल द रिएक्शन, रिएक्शन को कंट्रोल करना पड़ेगा भाई, आग नहीं लगानी, हाइड्रोजन को हमें कलेक्ट करना है। तो टू कंट्रोल द रिएक्शन दीज
मेटल्स कौन से सोडियम एंड पोटेशियम जो भी हम ले रहे हैं, ये दोनों जो मेटल्स हम लेंगे दीज आर रिएक्टेड इन देयर अमलगमेटेड या फिर अमलगम्स विद मर्करी। मतलब कहने का ये है आपको सोडियम और पोटेशियम क्रूड तो लेना ही नहीं है, आप उनके अमलगम्स लेंगे मरकरी के साथ लेंगे। तो इस केस के अंदर जो है रिएक्शन इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक नहीं होगी कि उसमें हाइड्रोजन फायर कैच कर ले। सो इसी तरह से आप इस रिएक्शन को कंट्रोल करोगे। अब आ जाते हैं सेकंड टाइप के मेटल्स पे, ये तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स थे भी। अब आ जाते हैं मैग्नीशियम, जिंक और एल्यूमिनियम के बारे में बात करते हैं। ये रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, ठीक है, ये रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ, लेकिन रूम टेम्परेचर पे नहीं करेंगे। वी हैव टू प्रोवाइड हीट, दे रिएक्ट अपॉन हीटिंग, ये रिएक्ट करते हैं हीट करने पे टू लिबरेट हाइड्रोजन। तो अभी ऐसा कैसे करते हैं आपको रिएक्शन बता देती हूं। सी, जिंक प्लस वाटर will form ZNO plus H2, right? फिर ऐसे ही मैग्नीशियम प्लस वाटर will give MgO plus H2। अब आ जाते हैं एल्यूमिनियम पे। एल्यूमिनियम reacts with water to form Al2O3 plus 3H2। तो इस तरह से ये वाले मेटल्स जो है वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं अपॉन हीटिंग। थर्ड टाइप के मेटल्स लाइक आयरन और निकल जो है, ये ना तो ठंडे पानी से रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं, ना ये गर्म से मतलब हीट करने पे रिएक्ट करते, तो फिर ये कैसे रिएक्ट करते हैं, इनके बारे में भी तो पढ़ना है। तो Fe and nickel reacts with steam to liberate हाइड्रोजन। तो जरा देखिए कैसी रिएक्शन होगी, इसकी भी रिएक्शंस मैं आपको बता देती हूँ। हम लेंगे Fe और साथ में लेंगे ये स्टीम, वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम यहां पर हम लेंगे। तो Fe स्टीम के साथ रिएक्ट करके बनाएगा Fe3O4 एंड देन आपका साथ में रिलीज होगा H2। तो इस तरह से आपका मेटल्स से रिएक्शन हो गया है। हाउ मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। फ्रॉम मेटल्स तो हो गया है। अभी भी हमें प्रिपरेशन वाटर से ही करनी है, लेकिन हम मेटल्स को छोड़ के नेक्स्ट कैटेगरी पे जाएंगे जिससे हम रिएक्शन कराएंगे। तो नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल हाइड्राइड्स। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक्शन कराना है पानी का मेटल हाइड्राइड्स पे। तो मेटल हाइड्राइड्स देखिए, मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख देती हूँ, आप चेक कर सकते हो रिएक्शन। तो हम यहाँ पे लेंगे, मान लीजिए हमारे पास NaH है, ये सोडियम हाइड्राइड है, इसका रिएक्शन वाटर से कराएंगे। तो यहाँ क्या होने वाला है, हमारा NaOH बनेगा और साथ में हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। ऐसे ही हम अगर कैल्शियम हाइड्राइड लेते हैं, उसका रिएक्शन वाटर से कराते हैं, इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी। So this was another type of reaction in which preparation was with water and metal hydrides. Third type देखिए जिसमें पानी के साथ हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम करेंगे by the electrolysis of
वाटर, यहाँ हम करने वाले हैं वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस। ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की कैसे जाती है। तो यहाँ क्या किया जाता है, प्योर वाटर के बारे में आपको बता दूंगा, प्योर वाटर इजीली डिसोसिएट नहीं होता है। सो वी हैव टू मेक द वाटर लिटिल बिट इम्प्योर ताकि वो इजीली आयनाइज हो सके। तो देखिए, वाटर कंटेनिंग अ small amount of acid or alkali can be electrolyzed। वाटर में थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा एल्कली डाल के उसको इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है। कैसे? ऑन पासिंग करंट। आप पास कर दोगे करंट पानी में जिसमें एसिड या एल्कली है थोड़ा सा, तो क्या होगा? एज अ रिजल्ट हाइड्रोजन इज इवॉल्व्ड एट, कहाँ इवॉल्व होगा ये? कैथोड। कैथोड पे इवॉल्व होगा और साथ में इवॉल्व होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ इवॉल्व होगा? ऑक्सीजन एट एनोड। ये आपने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा। अब रिएक्शन क्या रहेंगी इसमें वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वाटर आयनाइज होके H पॉजिटिव आयन और साथ में OH नेगेटिव आयन देगा। ये है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या एल्कली। अब एट कैथोड क्या होगा? कैथोड में क्या होगा? जरा देखिए, कैथोड हमारा है नेगेटिवली चार्ज, तो H पॉजिटिव वहां कैथोड के पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा H में, और फिर ये दो H जुड़ेंगे और बनाएंगे H2 हाइड्रोजन गैस। इस तरह से हाइड्रोजन लिबरेट होगी एट कैथोड। अब एनोड पे क्या होगा? एनोड हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ जाएंगे OH नेगेटिव आयंस, चार जाएंगे, ये यहाँ OH नेगेटिव आयन जाएंगे और OH में कन्वर्ट हो जाएंगे और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? ये 4 OH जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर में, 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनाएंगे और साथ में ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके जो आपका जो कैथोड है वहां क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो यहां हो रही है रिडक्शन। एनोड में इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, डोनेट किया जा रहा है, यहां हो रही है ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से आपका हाइड्रोजन कैथोड पे रिलीज हो जाएगा, लिबरेट होगा बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। सो दिस इज वन मोर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वाटर। So I have told you the method of preparation of hydrogen from water। हमने वाटर में वाटर से किस तरह से हाइड्रोजन प्रिपेयर किया जाता है, अलग अलग मेथड से वो डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कलीज। सो देखिए, एल्कलीज और प्रिपरेशन में क्या पढ़ेंगे हम? मेटल्स लाइक जिंक, टिन एंड एल्यूमिनियम react with strong bases। अब ये रिएक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस से, मतलब स्ट्रॉन्ग एल्कलीज से। तो ये कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एल्कलीज देखिए जरा, ये कौन कौन से बेसिस स्ट्रॉन्ग है उनसे रिएक्ट करेंगे। जैसे कि आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जिसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, और उसके अलावा ये KOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग एल्कली, इससे भी रिएक्ट करेंगे, इसको हम कास्टिक पोटाश भी बोलते हैं। तो इनसे रिएक्ट करेंगे, क्यों? टू इवॉल्व
हाइड्रोजन गैस, क्योंकि इनसे रिएक्ट करके इवॉल्व करने वाले हैं हाइड्रोजन गैस। सो व्हाट वुड बी द रिएक्शन? रिएक्शन देखिए, जिंक विल रिएक्ट विद NaOH and it will form Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट एक सॉल्ट है और साथ में हाइड्रोजन रिलीज होगा। उसके अलावा देखिए, टिन रिएक्ट विद NaOH and this will form again Na2SnO2, ये स्टैनेट है, सोडियम स्टैनेट और साथ में हाइड्रोजन रिलीज होगा। ऐसे ही एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा NaOH से और बनाएगा 2NaAlO2, ये भी एक सॉल्ट है, साथ में हाइड्रोजन रिलीज होगा। ये एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने आपको बता दिया फ्रॉम एल्कलीज। अब मैंने एसिड्स भी बोला है, तो थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है प्रिपरेशन फ्रॉम एसिड्स। ये मेथड आप जो है जानते हो, इससे आप फेमिलियर हो, क्लास 10th में पढ़ के आए हो ये मेथड, तो आपको पता होगा ना। पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट वही है ये। यहां पे क्या होगा, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। अब मेटल्स रिएक्ट करेंगे एसिड से, तो क्या बनाते हैं वो, टू फॉर्म salts and हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट भी बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस भी बनाते हैं। एक रिएक्शन दिखा देती हूँ, Zn plus HCl gives ZnCl2 plus H2, ये सॉल्ट, ये हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही आप और रिएक्शंस भी कर सकते हो, आप ऑलरेडी जानते हैं उन रिएक्शंस के बारे में, तो ये काफी सारी हो गई है। तो ये हो गई प्रिपरेशन फ्रॉम वाटर, एल्कलीज एंड एसिड्स। अब हम इसके बाद करेंगे फोर्थ वन, कमर्शियल प्रिपरेशन। हाइड्रोजन की कमर्शियल प्रिपरेशन करेंगे हम। कमर्शियली हाइड्रोजन को किस तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है। सो नाउ फोर्थ वन इज द कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। देखिए, सबसे पहले है बाय कोल गैस्ट्रिफिकेशन। कोल गैस्ट्रिफिकेशन सबसे पहले प्रिपरेशन है। कोल गैस्ट्रिफिकेशन में क्या किया जाता है, इट इज फॉर्म्ड, हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड बाय passing steam over hydrocarbons or coke। कोक या हाइड्रोकार्बन में से किसी में भी पास किया जाता है स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इज मस्ट, कैटलिस्ट होगा निकेल। तो रिएक्शन क्या होगी, जनरल रिएक्शन मैं आपको बताती हूँ। जनरल रिएक्शन है CnH2n+2, ये जनरल रिएक्शन है किसी भी हाइड्रोकार्बन की जो कि सैचुरेटेड होगा। इसमें NH2 और रिएक्ट करेंगे 1270 केल्विन पे निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और बनाएंगे n अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, साथ में 2n+1 हाइड्रोजन रिलीज। तो कोई भी आप इस फॉर्मूले में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फिट कर सकते हो। मैंने फिर कोक भी बोला था, तो कोक के केस में क्या होगा, तो कोक के केस में देखिए क्या होगा, कार्बन प्लस H2O विल गिव ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे मैं एक मीथेन का एग्जांपल दे देती हूँ। मीथेन रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्शन है। तो यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर बना है, यहाँ है, यहाँ, इस मिक्सचर को हम बोलते हैं वाटर गैस, या हम बोलते हैं सिंथेसिस गैस, या हम बोलते हैं सिंपली सिन गैस। नाउ द प्रोसेस, दिस प्रोसेस जिसमें
हाइड्रोकार्बन या कोक रिएक्ट कर रहा है सिन गैस बनाने के लिए, इस प्रोसेस का नाम है कोल गैस्ट्रिफिकेशन, जो ये नाम यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अब जो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनी है, मतलब सिन गैस में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो रिएक्ट करती है फिर से स्टीम के साथ, ये स्टीम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रोमेट कैटलिस्ट टू गिव मोर हाइड्रोजन। तो देखिए कैसी रिएक्शन होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड वो वाली स्टीम के साथ रिएक्ट करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, मैंने क्या बताया, आयरन क्रोमेट FeCrO3, ये है आयरन क्रोमेट, और ये देती है और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इस तरह से हम ज्यादा हाइड्रोजन गैस यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हम ये जो कैटलिस्ट है आयरन क्रोमेट की जगह हम क्या ले सकते हैं, Fe2O3 and Cr2O3 can also be used instead of this iron क्रोमेट। तो अब ये जो रिएक्शन है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का स्टीम से रिएक्शन करा के फर्दर हम हाइड्रोजन बना रहे हैं, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ऊपर वाली, ये तो है कोल गैस्ट्रिफिकेशन, और ये जो नीचे वाली रिएक्शन है ये वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन है। अब इस मिक्सचर में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको रिमूव करना मेन काम है, क्योंकि दोनों गैसेज हैं, इनको रिमूव तो करना पड़ेगा, हाइड्रोजन चाहिए। तो इसको कैसे हम रिमूव करेंगे, इससे हम इस मिक्सचर को हम पास करेंगे वाटर से अंडर प्रेशर, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड वहीं रह जाएगी, या फिर हम क्या करेंगे, स्क्रबिंग कर देंगे इस मिक्सचर की सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन से, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड वहीं रह जाएगी और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको फिर से प्रिपेयर कलेक्ट कर सकते हैं, हमें मिलेगा सिर्फ हाइड्रोजन। तो ये मेथड है एक और। अब इसके बाद जो मैं नेक्स्ट चीज आपको कराने वाली हूं कि हम कैसे प्योर हाइड्रोजन ऑब्टेन कर सकते हैं, हाउ कैन वी प्रिपेयर प्योर हाइड्रोजन। तो फिफ्थ है पॉइंट, जिसमें मैं प्योर हाइड्रोजन कैसे बनाना है वो बताऊंगी। प्योर हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड, कैसे प्रिपेयर होगी, बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग करेंगे वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेंगे, उसका हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे बिटवीन निकल की हम इलेक्ट्रोड्स लेंगे, और इस तरीके से जो हमारा हाइड्रोजन मिलेगा वो अप्रोक्सीमेटली मतलब 99.95 के आसपास की आपको प्योर हाइड्रोजन मिलेगी ऐसे। उसके अलावा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से भी आपको प्योर हाइड्रोजन मिल सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन।